नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का ये विशेष बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें क्यों खास हैं और इनके क्या राजनीतिक माने। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया को चुना, वहीं डी के शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पदभार सौंपा गया। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से लुभावना वादा किया। उन्होंने क्या ऐलान किया, हम आपको विस्तार से बताएंगे। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों पर गुरुवार को बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो आइए आप थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर अब सस्पेंस समाप्त हो चुका है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया को चुना, वहीं डी के शिव कुमार को डिप्टी सीएम का पदभार सौंपा गया। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार 20 मई को शपथ ग्रहण करेगी। कर्नाटक के कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने यह कहा कि अब ये मामला सुलझ गया है, हमने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों चुन लिया है और शपथ ग्रहण की तिथि भी तय कर ली है। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डी के शिव कुमार जी काम करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी 6.5 करोड़ कर्नाटक की जनता से वादा जो किया था 5 गारंटी का, उसे लागू करेगी। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने जीत के लिए कर्नाटक की जनता को धन्यवाद किया। डी के शिव कुमार के भाई डी के सुरेश ने कांग्रेस के इस निर्णय से नाखुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से खुश नहीं है, लेकिन कर्नाटक के हित के लिए शिव कुमार और बाकी सभी को ये मानना होगा। वहीं डिप्टी सीएम न बनाए जाने पर एच के पाटिल जी परमेश्वर ने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। उनका कहना है कि पार्टी आलाकमान के इस निर्णय से लिंगायत समुदाय भी काफी नाराज है। आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से एक लुभावना वादा कर दिया। धार के बदनावर में कमलनाथ ने ऐलान किया कि 100 यूनिट तक बिजली माफ कर देंगे, 200 यूनिट तक हाफ, यानी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 100 यूनिट तक बिजली माफ होगी, कोई आपको उस पर बिजली का बिल नहीं देना होगा और 200 यूनिट तक बिजली का बिल आधा आपको देना होगा। तो मध्य प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और कांग्रेस दोबारा से सत्ता पाने की पूरी कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुफ्त बिजली का वादा करके एक बहुत बड़ा दांव मध्य प्रदेश में चला है। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? और इससे पहले कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना के द्वारा प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपए देने, 500 रुपए गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद यूपी विधान परिषद की खाली सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में विधान परिषद की 2 सीटों पर गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार पदम सिंह चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नामांकन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरा। इन दोनों सीटों पर 29 मई को सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी, 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद इसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। परिणाम भी 29 मई को ही आ जाएंगे, यानी कि एक ही दिन में सब काम। तो उधर यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को यानी कि लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मायावती बोली कि
वोट हमारा राज तुम्हारा के प्रचलन को आगामी लोकसभा चुनाव में बदलने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। मायावती ने कहा अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटना है। उन्होंने निकाय चुनाव की जिलेवार समीक्षा की, फीडबैक लिया और कहा कि चुनाव में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई की। मायावती बोली ये लोकतंत्र एवं भविष्य के लिए बेहद दुखद है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव में जनता अवश्य देगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ। अब तक कानून मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू को हटाकर अब विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। वहीं एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री पद से हटाकर स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाया गया। अब अर्जुन सिंह राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। इससे पहले मेघवाल संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्रालय संभाल रहे थे। मेघवाल ने इस अवसर पर कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ हम निभाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री कानून के अर्जुन जी, बहुत बहुत बधाई। आज आप जो है स्वतंत्र प्रभार के कानून मंत्री बने हैं और ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में बहुत खींचतान थी। देखिए, कोई खींचतान नहीं थी। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आज मैंने अभी ज्वाइन किया है। आपसे बाद में विस्तृत रिपोर्ट या विस्तृत बात जो भी आपको करनी हम करेंगे। किसी भी तरह की खींचतान नहीं थी। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। न्याय व्यवस्था में भी तेजी से सुधार हो रहे हैं जी। आपने देखे होंगे ई कोर्ट जैसे कई ऐसे अभिनव प्रयोग यहाँ हो रहे हैं। क्लोजियम को लेकर कई चीजें थी और साथ ही साथ सर ये भी था, क्लोजियम को लेकर भी कई बहुत सी चीजें थी और ये भी कहा गया कि आइजैक को लेकर भी प्रॉब्लम थी। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ आपके संबंध। ऐसा कोई विषय नहीं जी। विपक्ष ये कह रहा है कि राजस्थान को लेकर आपको जो है मंत्री पद दिया गया है। चुनाव है वहाँ पे। ये ऐसा भी कोई विषय नहीं है जी, सब बताएंगे। कानून मंत्री के तौर पर रिजिजू के कार्यकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और न्यायपालिका में टकराव की खबरें अक्सर सुर्खियां बटोर रही थी। रिजिजू शीर्ष न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सार्वजनिक तौर पर तीखे हमले करते रहे हैं। वो इसे अपारदर्शी सिस्टम बताते हुए इसकी आलोचना करते आए हैं। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।